हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का सोशल साइंस का ये सेट 4 करने वाले हैं। और आप लोगों का ये सेकंड चैनल है। इसके अलावा आप हमारे मेन चैनल पे जाकर के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मेन चैनल पर जाने के लिए बस सिर्फ आपको जैकपुर सर्च करना है आपको अपने यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सभी सवाल इंपॉर्टेंट से लास्ट में आप हमें कमेंट कर यही बताइएगा कि आप में कितना सवाल आपने सही किया है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो कौन से युद्ध के बाद हुआ था, सूडान के युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए क्या है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत के बाद जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये जो रंपा विद्रोह है वो 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो ये जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। तो पहला विश्व बाजार के रूप में जो शहर उभर कर आया वो आया था दिलमुन। कौन सा शहर, दिलमुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा की कोष की स्थापना कब की गई थी। तो मुद्रा कोष की स्थापना 21 जुलाई 1944 को किया गया था। अगला सवाल है हमारा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट देखिए क्या है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ वो शेडौन में हुआ था, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और किसके इसके संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे। अगला सवाल देखिए क्या रहा है, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 200। ठीक है, याद रखिएगा। नॉटिकल मील है वो, एनएम का मतलब होता है नॉटिकल मील। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो कितने क्षेत्र तक आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। ये जो लौह अयस्क है बाबू, ये किस प्रकार का संसाधन है। तो ये नवीकरणीय है। जैव देखिए, नवीकरण तो होगा नहीं, जैव भी है नहीं, ठीक है, प्रवाह भी है नहीं, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, याद रखिएगा, अनवीकरणीय योग्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। आपको कहा है कि मीठा जल होना चाहिए और सबसे ऊंचा होना चाहिए, तो टीटी काका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर है, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो कोशी योजना का। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा घड़ियाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो बहुत ही आसान आंसर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टैक्सोल का उपयोग होता है कहाँ पे होता है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज में होता है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, 22 में कह रहा है दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है वो रबी फसल है, तो वो हो जाएगा चना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा 26 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है इनमें अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, कह रहा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं। राइट ऑप्शन है आपका बिहार, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो विधिग्राह्य मुद्रा जो होगा यहाँ पे नोट और सिक्के हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो हो जाएगा मुद्रा, यानी कि पैसे से ही ज़्यादा लेन देन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, और यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ये कथन किसका है आपको बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्शल का है, ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या हैं आपको बतानी है। तो मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, किनके बीच? आयात में या फिर निर्यात में, या फिर ए और बी दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो बेल्जियम के किस शहर में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाई गई थी आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मर्चटेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे ये कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है, इसको याद रखना है। संघ सरकार का उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण जो है वो हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है आपको बतानी है इसमें से। तो संघ राज्य की जो विशेषता नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकरी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो संघ में जो संघ राज्य में एकरी शासन व्यवस्था नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला है कब? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में, ठीक है। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में, कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो क्षेत्रवाद की भावनाओं का जो दुष्परिणाम होता है वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगाववाद, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसको पढ़ना है आप लोग को, पढ़ लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निम्न निर्णय लेने के विलंब परंतु सही निर्णय लेने का अधिक गुंजाइश होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सही कथन हो जो लोकतांत्रिक की उपलब्धियों के संबंध में कहा गया हो? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने का सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 40 में आपका कितना सही हुआ है प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।